हाय फ्रेंड्स, हम एक लड़की को देखते हैं जो गार्बेज फेंकने के लिए बाहर आती है। यहाँ पर उसकी नज़र एक बॉक्स पर पड़ती है जिसके ऊपर फ्री लिखा हुआ था। यानी उसके अंदर कुछ ऐसा था जो कि वो लेकर जा सकती थी। वो बॉक्स खोलकर देखती है तो उसके अंदर उसको एक बारबी डॉल नज़र आती है जो कि बहुत प्यारी और बहुत अच्छी कंडीशन में थी। वो डॉल देखकर बहुत खुश होती है और उसको लगता है कि वो अपनी बहन को देगी तो वो भी बहुत खुश होगी, क्योंकि उसकी बहन को डॉल्स कलेक्ट करने का बहुत शौक था। वो डॉल को अंदर लेकर आती है और अपनी बहन को सरप्राइज देती है। कहती है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई। और जब उसकी बहन देखती है एक डॉल, तो वो बहुत दंग रह जाती है। वो कहती है, ये डॉल है लेकिन ये बॉक्स में पैक नहीं है। मैं इसको अपने कलेक्शन में नहीं रख सकती। आई एम सो सॉरी। मैं इतनी चीप डॉल्स को अपने कलेक्शन में नहीं रखती। तुम तो जानती हो मेरे पास सारी लिमिटेड एडिशन बारबीज हैं। ये बारबी का मैं क्या करूँगी? तुम प्लीज़ इसको जाके किसी और को दे दो। मैं अपनी इतने खूबसूरत कलेक्शन के साथ इसको नहीं रख सकती। मेरी तो सारी बहुत ही प्रेशियस बारबीज हैं। और वो खुद भी बारबी की तरह तैयार हुई थी, यानी उसको बहुत ज़्यादा एडिक्शन होती है बारबी से। अब उस बारबी को ये देखते हैं कि उसको जाके वो डस्टबिन के अंदर फेंक देती है। वो कहती है, अगर तुमने किसी और को नहीं देनी तो मेरा तो इससे कोई काम नहीं है। वो उसको फेंकने के बाद वहाँ से चली जाती है और उसकी बहन भी ग्रोसरीज लेने के लिए चली जाती है। वो उसको एक पर्ची पकड़ाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। उसको बुरा तो बहुत लगा था, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन को कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वही ड्रॉअर खुलता है जिसके अंदर डस्टबिन थी, और वहाँ से वही बारबी बाहर निकल रही होती है। यानी वो बारबी चल सकती थी और मूव भी कर सकती थी। उसने अपने साथ हुई हुई चीज़ का बदला लेना था उस लड़की से। उस लड़की के जाते ही वो उस कैबिनेट की तरफ मूव करने लगती है। यानी एक और घर में कोई मौजूद नहीं था। टीना अपने काम के लिए वहाँ से चली जाती है और अब वो बारबी कैबिनेट के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। और जैसे ही टीना उस रूम में वापस आती है, वो कैबिनेट से अपनी सारी डॉल्स को ज़मीन पर गिरा हुआ देखकर दंग रह जाती है, और वो ड्रॉअर खुला देखकर भी। इतने में ही जब उसकी नज़र पड़ती है कि उसकी सारी बारबीज और डब्बे दर ज़मीन पर गिरे हुए हैं बहुत बुरी तरीके से, वो समझ नहीं पाती कि ये सब किसने किया होगा। उसकी बहन तो घर पर मौजूद ही नहीं थी। जब उसकी नज़र उस बारबी के ऊपर पड़ती है जो कैबिनेट के ऊपर बैठी होती है, वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये सब क्या हुआ। लेकिन जब उसको मूव करता हुआ देखती है तो वो समझ जाती है कि सब कुछ इसी बारबी ने किया है, और उसने अपनी बेइज्जती का बदला मुझसे ले लिया। उसने उसकी सारी डॉल्स को खराब कर कर ज़मीन पर फेंक दिया और सबके डब्बे भी ख़राब कर दिए। अब वो बारबी इसको बहुत बुरी तरीके से देखती है और मूव करते हुए भी वहाँ पर खौफज़दा हो जाती है वो लड़की। अब उसकी बहन वापस आती है अपनी ग्रॉसरीज लेकर, तो वो बहुत हैरान होती है कि उसकी बहन की डॉल्स को ज़मीन पर किसने फेंका, और सारे बॉक्सेस खुले हुए हैं। उसको तो आज तक किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। और इतने ही में जब उसकी नज़र वहाँ पर पड़ी हुई एक डब्बे पर पड़ती है जिसके अंदर उसकी बहन का सर था, यानी उसी बारबी ने उससे उसकी बहन से बदला ले लिया था। वो अपनी बहन को देखकर बहुत चीखने चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। उसकी बहन की बॉडी पता नहीं कहाँ थी, लेकिन सर तो यहाँ पर मौजूद था।